हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्यूब निकालने की एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिसकी हेल्प से आप मात्र 5 सेकंड में किसी भी नंबर का क्यूब आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है इसकी, तो इसीलिए आप इसे ज़रूर सीखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और बिना स्किप करे इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको आज एक नया मेथड पता चलने वाला है क्यूब को निकालने का। तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं लाइक का बटन दबा के। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा बोर्ड जहाँ पर हम करेंगे क्यूब का सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले मैं छोटे नंबरों से स्टार्ट करूँगा और उसमें अपना फॉर्मूला लगा के दिखाऊँगा। ठीक है, और फॉर्मूला छोटे नंबरों पे अप्लाई करूँगा, उसके बाद धीरे धीरे हम बड़े नंबरों पे भी अप्लाई करेंगे। तो छोटे नंबरों से स्टार्ट करता हूँ और सबसे पहले लेता हूँ 32। ठीक है, और ट्रिक स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दूं कि अगर आप सीखना चाहते हैं तो बिना स्किप करे इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अगर आप स्किप करते हैं तो आप पॉइंट भूल जाएंगे, क्योंकि इसमें 4 और 5 पॉइंट हैं जो आपको याद रखने ज़रूरी हैं। ठीक है, अगर आप दिमाग में भी इस ट्रिक को करते हैं तो 5 पॉइंट आपके दिमाग में होने चाहिए कि इसके बाद कौन सा स्टेप लेना है, कौन सा स्टेप लेना है। ठीक है, तो बिना स्किप करे इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए शुरू करता हूँ मैं। देखिए, यहाँ पर मैं क्यूब किसका लेता हूँ, 32 का क्यूब। ठीक है, अब आप देखते रहिएगा लाइन वाइज। ठीक है, देखिए क्या करना है आपको। यहाँ पर दो डिजिट दिख रही होगी आपको, 3 और 2। ठीक है, तो करना क्या है यहाँ पर 3। एक मिनट, इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। इसको यहाँ से इरेज करने के बाद, क्योंकि इसमें 5 स्टेप हैं तो इतने में आ नहीं पाएगा, इसीलिए मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूँ इसको, जैसे कि यहाँ पर। ठीक है, 3। उसके बाद 3 का क्या करना है, हमें क्यूब निकालना है। उसके बाद जैसे कि एक बात और बता दूँ कि आपको 10 तक क्यूब आने ज़रूरी हैं इस ट्रिक को करने के लिए। ठीक है, तो अगर आपको 10 तक क्यूब नहीं आते तो पहले आप 10 तक क्यूब सीख लीजिए, उसके बाद ही इस ट्रिक को देखिए, या फिर इस ट्रिक को देखने के बाद आप 10 तक क्यूब सीख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 10 तक क्यूब सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप 2 बार भी लिख के प्रैक्टिस करते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 3 का क्यूब। उसके बाद क्या करना है, 3 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद लिखना है 3। ठीक है, एक डिजिट ख़त्म हो गई। उसके बाद 2, तो 2 का क्यूब। ठीक है, दूसरे रंग से करता हूँ इसको मैं। 2 का क्यूब, फिर यहाँ पर 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर 2। ठीक है, ये 2 का क्यूब है। ठीक है, आप इसको ग्रीन देखिएगा। ठीक है, इस तरह हो गया। अब यहाँ पर आपको 2 चीज़ें दिख रही होगी, 1 2 3 4। ठीक है, पहली चीज़ क्या कि यहाँ पर 3 नंबर लिया है आगे से, और दूसरी चीज़ क्या, 2 नंबर लिया है पीछे से। ठीक है, और पेयर बनाए हैं, जो पेयर बने हैं हमारे वो है 4। ठीक है, ये है हमारा पहला स्टेप। उसके बाद क्या करना है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे वैसे वैसे आपके स्टेप्स भी कम होते जाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा इसको देखने के बाद। अब करना क्या है, हमें 3 का क्यूब निकालना है। तो 27 3 का क्यूब होता है, और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9। तो 9 इंटू 2। उसके बाद यहाँ पर 3 इंटू 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और यहाँ पर 3 का क्यूब क्या होता है तो 8। ठीक है, ये है हमारा दूसरा स्टेप। अब तीसरा स्टेप देखते हैं तीसरा स्टेप। तो तीसरा स्टेप क्या है हमारा, देखिए यहाँ पर उतारेंगे 27, इसको इससे इंटू करेंगे तो कितना आएगा 18, फिर इसको इनसे इंटू करेंगे तो आएगा 12, फिर 8 का 8। ठीक है, ये हमारा तीसरा स्टेप हो गया। फिर देखेंगे हम अपना चौथा स्टेप। अब चौथा स्टेप देखते हैं हम। देखिए अब करना क्या है, इसको 3 से इंटू करना है, इसको 3 से इंटू करना है। ठीक है, अब 3 से इंटू करने के बाद क्या आएगा इसका, 12 तिहाई कितना होता है 36, 36, और 83 जा 18 चौका 54। ठीक है, इतना आ गया हमारा। और ये जो शुरुआत के और लास्ट के हैं वो सेम रहेंगे। ठीक है, 3 और 8, इसमें कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करना। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं अब इसके बाद क्या करना है। देखिए इसके बाद कुछ ऐसा करना है कि अपना आंसर क्या है 2754। देखिए मैं यहाँ पे रिंग बना देता हूँ। अभी तक हमारा सॉल्यूशन करने के बाद आंसर आया है ये और ये। ठीक है, और यही है हमारे क्यूब।
ठीक है। अब मैं बताता हूँ कैसे और करना क्या है इसके बाद, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो एक बार और भी वीडियो रिमाइंड करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे का स्टेप बताता हूँ। अब बचा है हमारा एक स्टेप और, ठीक है। और उस स्टेप में क्या करना है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो अब चलते हैं हम दूसरे स्क्रीन पर, इसको मैं रब कर देता हूँ। आप इसको नोट कर लीजिए, अगर आप कहीं लिख रहे हैं तो इस स्टेप को नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखिए क्या करना है कि हमारा जो आंसर आया था वो क्या था, 27, 54, 36 और 8, यही आया था ना। अब देखिए 32 का क्यूब हम निकाल रहे थे और हमारे कुछ ये स्टेप हुए थे, और स्टेप करने के बाद हमारे ये आंसर आया था। ये कुछ 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट आए थे। तो करना क्या है हमारा, देखिए आंसर क्या है, 8 लास्ट वाला, उसके बाद 6, ये यहाँ कैरी जाएगा, 4 और 3 कितना होता है 7, ठीक है 7। अब ये यहाँ पर देखिए 7 आया ना ये वाला, अब ये वाला यहाँ पर कैरी चला जाएगा, जैसे कि ये वाला यहाँ पर कैरी आया है वैसे ही ये वाला यहाँ कैरी चल जाएगा। तो 7 और 5 12, बचा कितना, एक इसके साथ, मतलब एक इसके साथ कैरी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। तो हमारा आंसर क्या आया, ये 3 2 7 6 5, और ये हमारा क्यूब होता है किसका, 32 का क्यूब होता है, ठीक है। हम यहाँ क्यूब निकाल रहे थे, तो 32 का क्यूब क्या होता है, 3 2 7 6 5। अगर आपको ये स्टेप अभी भी समझ में नहीं आया तो वीडियो रिमाइंड करके एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक छोटा नंबर था, और इस ट्रिक की हेल्प से आप लाखों नंबरों की क्यूब निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको 100 तक की क्यूब बताने वाला हूँ। तो ये छोटा नंबर हो गया है 32। अब एक बड़ा नंबर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम बड़ा क्यूब लेते हैं। अब हम क्यूब जो लेने वाले हैं वो है 84, ठीक है। अब 84 पे अपनी ट्रिक लगा के देखते हैं कि ये क्यूब जो निकालने की ट्रिक है वो कितने नंबर तक ये काम करती है। मैंने जो निकाला है वो 125 तक निकाल के देख लिया है, काम कर रही है। तो मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ कि 84 पे ये ट्रिक कैसे काम करती है और आप कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको कैलकुलेशन ध्यान रखनी है, और मैं इस ट्रिक के लिए कुछ स्टेप्स कम करके आपको दिखाऊँगा, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए आपको करना क्या है। तो सबसे पहले देखिए कौन सा क्यूब निकालना है, हम 84 का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2 नंबर दिख रहे होंगे, 8 और 4, ठीक है। तो करना क्या है, 8 का क्यूब, 8 का स्क्वायर और 8, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, 4 का क्यूब, 4 का स्क्वायर और 4, ठीक है। ये करना है आपको। इसके बाद 8 का जो क्यूब होता है, ये पहला स्टेप था। 8 का जो क्यूब होता है वो क्या होता है, तो 8 का क्यूब होता है 512। 8 का स्क्वायर क्या होता है, और 8 के स्क्वायर को इंटू करने के बाद क्या आता है, तो 256, ठीक है। एक स्टेप मैंने कम कर दिया, इसको स्क्वायर नहीं करके दिखाया। दूसरा 8 का 8 ही रहेगा, और 4 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 16। तो 8 को 16 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा 128, और जो 4 का क्यूब होता है वो क्या होता है 64, ठीक है। ये हमारा हो गया थर्ड स्टेप, लेकिन हमने एक स्टेप हटा दिया तो ये हो गया सेकंड स्टेप, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसको 3 से इंटू करना है, इसको 3 से इंटू करना है, और इन दोनों को छोड़ देना है, ठीक है। तो 3 से इंटू करके देखते हैं अब। तो देखिए 512, और जब 256 को 3 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा हमारा 768, और 128 को जब 3 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा हमारा 384, क्योंकि 8 3 जा 24, और ये सब मैंने कैलकुलेट कर लिया तो 384 ही आएगा शायद, 384, ठीक है। उसके बाद आएगा यहाँ पर 64 का 64, एज इट इज उतार देंगे। इसके बाद ये हमारा आखिरी स्टेप था, लास्ट स्टेप, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या करना है। तो देखिए ये जो लास्ट वाला 4 है इसको तो हम एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद ये 6 चला जाएगा इसके पास, तो 6 और 4 होता है 10, 0 1। अब ये एज इट इज़ चला जाएगा इसके पास, ये कैरी के साथ इसके साथ चला जाएगा। तो 9 और 8 कितना होता है 10, 17, तो 17 का हो गया 7, ठीक है। अब ये भी और ये दोनों ये चले जाएंगे किसके पास, इसके पास, ठीक है। तो अब क्या आएगा, तो देखिए ये 7, और ये कैसे आया यहाँ पर 7, तो देखिए जब मैंने इसको यहाँ पर भेजा
शुरुआत से बताता हूँ एक बार दूसरे रंग से। ये देखिए 4 का 4 एज इट इज़ 6 को इसके साथ भेजा तो ये हो गया 6 और 4 10 का 0, ठीक है। एक कैरी चला गया, तो इसके बाद मैंने ये पूरे को यहाँ पर भेजा तो 8 और 8 16 और 1 17 का 7, एक कैरी चला गया। तो अब मैं इन सभी मतलब ये वाले को इसके साथ भेज दूँगा, तो 1 कैरी और 6 7 8 और 9, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 1 मिनट 8 9, ठीक है। ये 9 आया और 9 आने के बाद ये कितना बच गया, 5 बच गया, क्योंकि देखिए ये 5 बच गया, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कैसे क्या हुआ। तो यहाँ पर मेरे को मिस्टेक लग रही है और वो मिस्टेक मैं दिखाऊंगा दूसरे रंग से। तो यहाँ पर लेते हैं हम ये वाला रंग, ठीक है। अब देखते हैं गलती क्या है, क्योंकि अधिकतर जब कैलकुलेशन करते हैं तो यही गलती आती है, मेरे से भी ज़्यादातर यही गलती होती है, ठीक है। तो अब गलती कहाँ पर है वो देख लेते हैं एक बार। तो देखिए 4 को तो हमने एज इट इज़ लिख दिया यहाँ पर, इसके बाद इसको यहाँ पर कैरी करा तो 6 और 4 को जब प्लस करा तो 10 आया, 10 का 0 लिखा, 1 कैरी कर दिया, ठीक है। अब 3 8 और 1 कैरी और ये वाला 8, इन सभी को जब ऐड करा तो 17 आया, 17 का 7 हो गया, 1 कैरी कर दिया, ठीक है। तो 1 कैरी और उसके बाद जो ये वाला हो गया, ये तो 38 था ना, तो जब 1 कैरी हुआ तो 39 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो आया वो आया क्या, 39, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 39 आया, ठीक है। तो 39 ये वाला यहाँ से यहाँ पर आया, तो 9 और 1 10 और 7, तो 7 का 17 और 1 आया यहाँ पर कैरी, ठीक है, यहाँ पर कैरी। अब देखिए 6 3 9 1 10 और 11 और 12, ठीक है, क्योंकि ये सभी चीज़ यहाँ पर जितनी भी थी ये वाली चीज़ यहाँ पे पहुँच गई, ठीक है। तो क्या हो गया, ये 6 और 3 9 और 1 10 और 2 12, तो यहाँ पर आएगा 12 का 2 1 कैरी जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब 12 का 2 1 कैरी तो 7, ये वाला 7 और 8 और 2 कैरी, तो 2 मिला के हो गया 9 और यह अकेला बच गया 5, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऐसे आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप एक बार रिमाइंड करके इसको देखिएगा, और इससे जो पिछली वाली जो 32 का बताया था उसमें भी एज इट इज़ ऐसे ही है सेम, तो एक बार उसको भी देख लीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर नंबर 100 से ज़्यादा हो, यानी कि 100 से ज़्यादा हो, तो उसमें क्या करते हैं। तो देखिए अगर 100 से ज़्यादा हो उसमें भी यही ट्रिक अप्लाई होती है, बस दिक्कत कहाँ होती है, तो दिक्कत होती है इस कैलकुलेशन में, जैसे कि अभी दिक्कत हो गई और एक छूट गया, वैसे ही कैलकुलेशन में दिक्कत होती है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो समझ जाएंगे, मैंने भी प्रैक्टिस किया है लेकिन गलतियाँ तो होती है, तो प्रैक्टिस करा है जब भी मैंने इस गलती को सुधार किया है। अगर आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे गलती कम होगी और ना के बराबर गलती होगी। तो अब मैं 100 से आगे का बताता हूँ कि अगर वैल्यू अगर 100 से ज़्यादा हो तो क्या करेंगे, ठीक है। तो वो देख लेते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास कितना है, देखते हैं, एक 112 मान लीजिए 112 है, ठीक है। अगर 112 है तो उसका कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो हमने 100 से कम के सीखे ना। तो अगर मान लीजिए कि 100 से ज़्यादा के हों तो उसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं। अब 112 का हमें निकालना है क्यूब, तो तो देखते हैं यहाँ पर 2 डिजिट है 11 और 2, ठीक है। तो 11 का क्यूब, 11 का स्क्वायर 11, इसके बाद 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर और 2, ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद 11 का क्यूब कितना होता है, तो 11 का क्यूब होता है 1331, ठीक है। आप जितना आगे बढ़ेंगे उतने तक का क्यूब आपको आना चाहिए उससे पिछले का, जैसे कि 100 तक करना है तो आपको 10 तक क्यूब आना चाहिए, 200 तक करना है तो आपको 11 से 20 तक क्यूब आने चाहिए। ऐसे जितना आप आगे बढ़ेंगे उतना ही पीछे का आपको आना ज़रूरी है, ठीक है। तो अब मैं 200 तक का बता रहा हूँ, तो 11 12 तक का भी आपको क्यूब आना चाहिए, 11 से 20 तक का, ठीक है। तो अब देखते हैं 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, और 121 को 2 से इंटू करा तो कितना आएगा 242, ठीक है, 242। और 11 को 11 लिखेंगे और 4 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा हमारा 11 4 जा 44, ठीक है। और 2 का जो क्यूब होता है वो होता है 8, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। इसके बाद हमें इससे क्या करना था, 3 से इसको इंटू करना होता है, ठीक है। तो
1331 और 242 को इससे एंटर करेंगे, 3 से 2 जा 6, 4 3 जा 12 का 2, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7। तो क्या है यहाँ पे 726 और 4 3 जा 12, 2 1 कैरी, 4 3 जा 12 और 1 3 30। तो 132 यहाँ पर ये आया और 8 का 8 सेम उतार देंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद अब देखिए यहाँ के बाद इम्पोर्टेंट चालू हो जाता है, तो वो इम्पोर्टेंट क्या है वो देख लेते हैं। तो देखते हैं, देखिए 8 का तो हम यहाँ पे एज इट इज उतार देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, 8 का एज इट इज यहाँ पर उतार देंगे। अब बचा क्या है, तो 2 और 1 3, तो 2 भी यहाँ पर उतार देंगे क्योंकि पीछे से कुछ कैरी नहीं आया। अब इस 13 को इसके साथ इंटू करेंगे, मतलब इसके साथ जोड़ेंगे, तो 3 और 6 कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है। और 1 और 2 3, अब इस 73 को इसके साथ ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 वो और 4 1 ये, तो 4। अब बचा यहाँ पर 7 और ये 3, 7 3 कितना होता है, 7 3 होता है 10, तो 10 का 0, ठीक है, 7 3 10 और 1 कैरी, तो 3 और 1 4 और 1 का 1 यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए आप अपने फ़ोन में कैलकुलेट करके देख लीजिए, यही आंसर आएगा क्योंकि इसका जो क्यूब निकलता है इस फॉर्मूले से वो बिल्कुल एग्जैक्ट सही निकलता है, ठीक है। तो जो 112 का क्यूब आएगा वो आएगा 1404928, ठीक है। तो ये जो क्यूब आया वो किसका क्यूब है, वो क्यूब है 112 का, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो इस वीडियो को एक बार रिमाइंड करके इस वाली सीरीज़ को एक बार देख लीजिएगा कि 112 का मैंने कैसे निकाला। अगर आप डाउट शुरुआत से ही डाउट है कि कैसे कैलकुलेट होता है और कैसे फॉर्मूला अप्लाई होता है, तो 32 वाला एक बार आप देख लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रिक आपको अच्छी लगी और वीडियो भी अच्छी लगी होगी, क्योंकि आपने आज कुछ नया सीखा। और थोड़ा सा भी अगर नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकन आता है, ठीक है, ताकि हमारी जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच सके। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, धन्यवाद।